तो एमटेक करने के बाद जो श्योर शॉट आपके लिए सामने ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो टीचिंग में रहेगा, उसमें आपका स्कोप बढ़ जाएगा। इन दैट केस दी स्कोप विल बी इंक्रीज अगर आप एमटेक कर लेते हो एनआईटी से। तो नेक्स्ट क्या है, आपकी गेट बुक आएगी क्या पीवाईक्यू की? हाँ, गेट बुक आएगी पीवाईक्यू की, सारी बुक आ जाएंगी अभी। कुछ सॉफ्टवेयर जो सिविल इंजीनियर के लिए यूजफुल हो सकता है। सिविल इंजीनियर के लिए यूजफुल कहाँ पर? अभी तो लिख दिया सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकता है, कहाँ पर यूज करना है आपको वो सॉफ्टवेयर आई भी बता दो। सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या मुझे ईएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? बेटा कुछ डिपार्टमेंट हैं जो इसको परमिट कर देते हैं। देयर आर फ्यू डिपार्टमेंट्स, फ्यू सर्विसेज which permit color blindness also up to a certain extent. Again it will depend upon क्या वो डिपार्टमेंट जिस साल आप पेपर देने जा रहे हो सीट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, और क्या उस साल उसने उसको परमिट किया है या नहीं किया है। तो ये आपको नोटिफिकेशन पढ़ के हर एग्जाम की डिसाइड करना पड़ेगा। ये फिक्स चीजें नहीं होती, स्टैंडर्ड्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। आई गॉट एनआईटी कुरुक्षेत्र एनवायरमेंट, इज इट गुड टू फ्रीज दी सीट? अगेन अखिलदीप आपका सवाल इनकम्प्लीट है। आपने बोला एनआईटी कुरुक्षेत्र में एनवायरमेंट मिल गई, क्या ये गुड है फ्रीज करने के लिए? इसके अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास? व्हाट एल्स ऑप्शन इज अवेलेबल विद यू? अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, घर पे बैठने से अच्छा एमटेक कर लो। और एनआईटी कुरुक्षेत्र के अलावा अगर और कोई ऑप्शन है फिर मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ, बिना इसके कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं। सर ए ऑब्जेक्टिव ओनली एग्जाम की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। सर वो है ओनली 2 मंथ के लिए। बेटा हर एग्जाम की सेम स्ट्रेटेजी है, जो सिलेबस है उसे पढ़ो और उसके ऊपर जो लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स है उसको अटेम्प्ट करो। सारे एग्जाम की अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं होती, बस सवालों में फर्क होता है। तो लास्ट ईयर के सवाल उठाओ उस पेपर के और अटेम्प्ट करना चालू कर दो। सर मैं सॉइल रिकॉर्डेड देखूं लाइव क्योंकि मुझे और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। सर आप कुछ सब्जेक्ट कराओ, आप कुछ सब्जेक्ट कराओ। बेटा इतने सब्जेक्ट तो करा दिए, अभी कल मैंने पोस्ट शेयर करी है, 25 सब्जेक्ट तो करा दिए आपको, और कितने सब्जेक्ट कराने हैं? 13 महीने के अंदर 25 कोर्स पूरे हो गए मेरे। इन 13 months 25 कोर्सेज आई हैव कंप्लीटेड। 12 कोर्स तो होते हैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग में, 25 कोर्स करा दिए मैंने। अभी कल ही मैंने मैसेज शेयर किया है। एक पूरा कोचिंग सेंटर मिलके, कोचिंग सेंटर में जितनी फैकल्टीज है वो मिलके 25 कोर्स नहीं करा पाते एक साल में। मैंने अकेले आपको 25 कोर्स करा दिए, तो और क्या करा दूं मैं? एक साथ 3-4 कोर्स तो चल रहे होते हैं पैरेलली आपके। इसके अलावा भी बोल रहे हो और कोर्स करा दो, और कौन सा कोर्स करा दो? अभी भी कितने कोर्स चल रहे हैं? प्रेजेंटली 5 कोर्स आर रनिंग इन पैरेलल। 19 तारीख से या 21 तारीख से तो 5 कोर्स चलने लग जाएंगे आपके। एफएम चल रही होगी, सॉइल चल रही होगी, सोम चल रहा होगा, आरसीसी चल रही होगी, और कितने कोर्स करने हैं आपको? सर फ्रेशर्स के लिए स्ट्रेटेजी बताइए प्लीज, कितने सब्जेक्ट साथ में लेके चलने चाहिए? सिलेबस पूरा दिसंबर तक कंप्लीट करना है। बेटा अभी आ गया जुलाई का मिड है और दिसंबर तक कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे टेक्निकल। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपने एग्जाम तो लिखा ही नहीं है कौन सा है, तो 2 गेट मान के चल रहा हूँ, पहले गेट का पेपर है। तो 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे आपको टेक्निकल, साथ में एक मैथमेटिक्स उठा लो, यानी एक नॉन टेक का सब्जेक्ट उठा लो। ये सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलो दिसंबर तक के लिए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी पढ़ने पड़ेंगे फॉर एएससी। आई जस्ट डूइंग न्यूमेरिकल फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक। पीवी आपका सवाल क्लियर नहीं है। जितना मैं समझ पाया हूँ आप ये बोल रहे हो क्या वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी बुक पढ़नी पड़ेगी? बुक पढ़नी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है किसका वीडियो लेक्चर देख रहे हो आप। फिर से सब्जेक्टिव चीज है कि किसका लेक्चर देख रहे हो, कितना कंटेंट मिला है आपको, इट विल डिपेंड अपॉन दैट। जब आरसीसी स्पेशल क्लास में, क्या बोल रहा है, स्पेशल क्लास में खत्म हो जाए तो उसके बाद सर्विंग स्टार्ट कर दीजिएगा। बेटा वो जब खत्म होगी तब का तब देखूंगा, अभी इतने आगे का कैसे सोच के बता दूं मैं आपको? जब खत्म होगी तब मैं आपको बता दूंगा, उसी समय पहले डिसाइड करके बता दूंगा। आईआईटी कानपुर इंटरडिसिप्लिनरी, एनआईटी स्ट्रक्चर। एनआईटी में स्ट्रक्चर लो सचिन, इंटरडिसिप्लिनरी की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ और करना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर एमबीए करते फिरोगे। तो कोई स्कोप नहीं है, बहुत कम, बहुत लिमिटेड स्कोप है उसका। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी करने के बाद इट्स बेटर एनआईटी, जो भी एनआईटी मिल रही है जिसमें भी स्ट्रक्चर मिल रहा है, स्ट्रक्चर उठाओ, उसमें स्कोप आपको आगे मिलेगा मैं फ्यूचर में ज्यादा।
I failed in BPSC AE after interview. What should I do? फिर से ये तो एक अच्छी चीज है कि आपको ये पता चल गया कि अगली बार आपको क्या चीज नहीं करनी है। तो अगर आप जैसे आपने वर्ड यूज किया आई फेल्ड इन बीपीएससी AE, बेटा फेलियर तो कोई स्टेज है ही नहीं हमारी, ये भी सक्सेस का एक पार्ट ही है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस ओनली। कहने का मतलब ये है कि अब आपको ये पता चल गया कि इस बार जो आपने गलतियां करी वो अगली बार नहीं करनी। इट मीन्स फॉर नेक्स्ट टाइम योर चांसेस विल बी कंपैरेटिवली बेटर टू रीच योर गोल। तो कुछ क्या करना है, पूछने वाली बात ही नहीं है क्या करना है, दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो और अच्छे तरीके से। गेट के पहले बीएमसी दोबारा होगा या रिकॉर्डेड देखें? सारे सब्जेक्ट दोबारा होंगे। ऑल दी सब्जेक्ट सीक्वेंस में चल तो रहे हैं, ऑल दी सब्जेक्ट्स आर रनिंग इन सीक्वेंस। अभी कितने सब्जेक्ट मैंने करा दिए हैं? गेट के बाद आपकी एफएम स्टार्ट हो गई है, गेट के बाद आपकी सॉम स्टार्ट हो गई है, गेट के बाद आपका एनवायरनमेंट खत्म हो गया है, सॉइल स्टार्ट हो रही है। 4 मेजर सब्जेक्ट तो आपके खत्म ही होने वाले हैं, और अभी जुलाई अगस्त तक आपके 4 मेजर सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तो छोटे छोटे सब्जेक्ट ही बचे हैं, तो बीएमसी भी हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है बीएमसी के अंदर भी। विच इज अ बेटर ऑप्शन, पीएचडी आईआईटी और अब्रॉड? अब बेटा कौन है जैग? अब जैग भैया तुमने लिखा है कि पीएचडी करूं मैं आईआईटी से या अब्रॉड जाऊं। भाई अब्रॉड जाके क्या करोगे? जब सवाल लिखते हो पूरा सवाल तो लिखा करो। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? विच इज अ बेटर ऑप्शन, पीएचडी आईआईटी और अब्रॉड? अब अब्रॉड जाके तो मैकडोनल्ड में भी काम करते हैं लोग, अब्रॉड जाके तो भैया कैब भी चलाते हैं, अब्रॉड जाके पढ़ते भी हैं। अब अब्रॉड जाके क्या काम काम बताओगे तभी तो कंपेयर करूंगा मैं। और ऐसे ही सवालों के जवाब भी लिख के आते हो, तो आधे सवालों के जवाब लेके आओ, नंबर भी फिर आधे मिलेंगे। बात तो पूरी लिखो ना अपनी। सर इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग ईएसी एंड बीच में एजेई एग्जाम आएंगे तो उनमें माइंड लगाने लगता है, हाउ टू प्रोसीड? सुमित नॉर्मल प्रोसेस है ये। फिर से पहली चीज अपना ये बैरियर निकाल लो, बैरियर निकाल लो मतलब अपने दिमाग से चीज निकाल लो कि ईएसी की प्रिपरेशन करनी है, जो शुरू से ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है, आपको अपना कंटेंट पूरा करना है। तो अगर आप अपना सिलेबस पूरा कर रहे हो, जो एग्जाम बीच में आता है मेरे हिसाब से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाती है कि एग्जाम होने वाला है। जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, बस आपका जो चेंज आता है प्रिपरेशन के अंदर वो ये निकल के आता है, उस एग्जाम के हिसाब से आपको सवाल प्रिपेयर करने होते हैं। तो कंटेंट तो आपका वही चल रहा होता है पैरेलली, कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता। बस आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर एग्जाम में, उनका लेवल फर्क होता है। तो वो फाइन ट्यूनिंग आप जब आपकी नोटिफिकेशन आती है उसके बाद से स्टार्ट कर देते हो। ऐसे अलग अलग हर एग्जाम के लिए पढ़ने लग गए बेटा, सालों लग जाएंगे तैयारी खत्म करने के अंदर। हर एग्जाम के लिए अलग नहीं पढ़ा जाता। सारे एग्जामों में सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस सेम है, विद माइन्यूट ट्वीक्स हियर एंड देयर, छोटे मोटे ट्वीक्स होते हैं और बाकी सब कुछ सेम होता है। 2 ईयर गैप है इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होगा तो ये गैप से दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई किसी को, भाई किसी को मतलब ही नहीं है आपके गैप से। किसी को क्या लेना देना आके आपने 2 साल का गैप दिया इंजीनियरिंग के बाद या नहीं। भाई अगर जॉब की अभी वैकेंसी निकालता हूँ, मैं पेपर लेता हूँ आपसे, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, आपने पेपर क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मुझे क्या मतलब आपने पिछले 2 साल क्या किया? तो एक बार खुद सोच के देखा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो डिफरेंस। Will it be an intelligent decision to take AMU, Aligarh Muslim University, over NIT Warangal for MTech because AMU has low fees and NITW has high fees? बेटा फीस के बिहाफ पे एजुकेशन को मत कंपेयर किया करो। डोंट कंपेयर फीस ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन। हाँ वो एक अलग बात है, आपको क्वालिटी भी मिल रही है और फीस भी कम है, फिर तो भैया सोचना ही नहीं है। पर आप फीस ज्यादा दे के क्वालिटी के पीछे भाग रहे हो तो वो चीज मत देखो, दैट डोंट गो फॉर दैट। आपको फिर उस समय क्वालिटी कंपेयर करनी है कि क्वालिटी कैसी मिल रही है मेरे को वहां पे। तो एनआईटी वारंगल, अगर आप फीस की वजह से नहीं जा रहे हो तो ये बेवकूफी होगी। वो फॉर एनआईटी वारंगल, इसमें फीस को बीच में मत लाओ। स्टेट पीएससी के लिए कौन से क्वेश्चन करने हैं भैया? स्टेट पीएससी के क्वेश्चन करने हैं, आपके सवाल में ही लिखा हुआ है जवाब आपका। जब स्टेट पीएससी का पेपर देखूंगा दूंगा तो मैं स्टेट पीएससी की तैयारी करूंगा, तो क्वेश्चन भी स्टेट पीएससी के करूंगा। NITTR चंडीगढ़ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, NIT पटना, विच वन इज बेटर? बेटा NIT पटना जाओ। स्टेट पीएससी के लिए ये बता दिया आपको।
सर रिवीजन करने में मन नहीं लगता, स्पीड स्लो हो जाती है, न्यू सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, कुछ टिप्स दीजिए। बेटा पढ़ाई मजे के लिए नहीं कर रहे हैं हम, पढ़ाई सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो दवाई खाने में मजा थोड़ी ना आता, दवाई खाते हो ना, तो उसी तरह दवाई खा के खा जाओ, समझ के खा जाओ उसे। तो हमें मजे लेने के लिए